स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे। देखो, एक तरफ तो जो बाजार का लगातार गिरना है वो दुख तो खत्म नहीं हो रहा है। मतलब आज भी अगर बाजारी कंडीशन देखोगे तो आज भी सारे इन्वेस्टर अगेन पैनिक में थे, दुख में थे। ठीक, अलग बात है, लेकिन कुछ उम्मीदें जो आपको लगातार बनाए रखने के लिए मैंने बहुत पहले भी कहा था, और लगातार बनाए रखना भी जरूरी है, क्योंकि यही बाजार है जो सबसे ज्यादा, अगर आपको रिटर्न बनाने की बात करें तो इसी बाजार में आपको बनते हैं। खासकर वो इन्वेस्टर जो लगातार पिछले 3 साल से 4 साल से निवेश कर रहे हैं, उनको पता चल गया होगा। और कल मैंने पोर्टफोलियो दिखाया था अपना, तो आपको काफी मोटिवेशन मिला होगा कि टिके रहना बहुत जरूरी है। फिलहाल अगर बात करें तो बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट है मार्केट को लेके, और जिसका इंतजार काफी लोग कह रहे थे ना कि भाई ये बीरबल की खिचड़ी कब पकेगी। जी हां, भारत और यूएस की ट्रेड डील को लेके काफी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आज की वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं। मतलब उम्मीद की किरणें काफी ज्यादा दिख रही हैं, और प्लस फेड की मीटिंग आज होने वाली है, वहां भी रेट कट की उम्मीद लग रही है। रेट कट होता है तो अगेन मार्केट के लिए अच्छा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है पावेल साहब का, क्या कहते हैं कि उनका स्टेटमेंट फॉर द नेक्स्ट मीटिंग क्या होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो फिलहाल बहुत कुछ है आज के वीडियो में। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लाइक करना और यस पूरी वीडियो देखना, तब जाके आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि लास्ट में हम लोग आपके द्वारा भेजे गए पोर्टफोलियो को भी चेक करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स में। ठीक है, तो क्या है सबसे इंपॉर्टेंट है कि मार्केट अपडेट्स, लगातार मार्केट में गिरावट है, कुछ खास नहीं है मार्केट अपडेट में। 200-300 पॉइंट में सेंसेक्स अगेन गिरावट हुई। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि जो डील चल रही है साहब, ये डील इंपॉर्टेंट क्यों है, ये डील को लेकर जो हम लोग लगातार उम्मीद कर रहे हैं। सबसे बात है कि भारत और यूएस के बीच में अगर ट्रेड डील होती है, कितना फायदा होना है, कब तक फायदा होना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सेक्टर को फायदा होना है, ये खबर आपको। इसके बाद डील को लेके क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, डेवलपमेंट है। सबसे पहले बात करते हैं सर भारत और यूएस के बीच में। ये पूरा मैंने बना के रखा है आपके लिए, सो दैट आपको आइडिया रहे कि अगर डील हो रही है, क्योंकि इसके लेके अपडेट्स में आपको डेवलपमेंट्स बताने वाला हूं। क्योंकि आज से स्टार्ट हो गई है, 2 दिन की मीटिंग है। आज की मीटिंग में क्या क्या पहलू पे डिस्कशन हुआ उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत और यूएस के बीच में जो डील को लेके बात करें, पहले लगभग यूएस डॉलर 191 से बढ़ के यूएस डॉलर 500 पहुंच गया है बिलियन में। 500 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच गया। मतलब आप समझ रहे हो, अगर बात करें दोनों देशों के बीच में कि डील अगर होती है ना, तो पहले लगभग 20 लाख करोड़ जहां दोनों के बीच में समझौता होना था, बढ़ के 40 लाख करोड़ होने वाला है। अब ये इतना बड़ा अमाउंट जो होने वाला है, ये बड़ी डील जो होने वाली है साहब, ये कौन कौन से सेक्टर को लेके एक रास्ता दिखाने वाली। सबसे इंपॉर्टेंट है डिफेंस सेक्टर। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, तो डिफेंस रिलेटेड जितने भी स्टॉक हैं आपको पता है। नहीं पता हो तो फ्री टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन पे है। लगातार मैं वहां बड़ी अपडेट देने वाला हूं, सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक में शेयर करने वाला हूं, तो वहां देख लेना, ज्वाइन कर लेना, फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। डिफेंस सेक्टर को लेके कौन कौन से स्टॉक में आपको नजर रखना है, क्योंकि ये डील फाइनल होते ही यहां का रास्ता खुलने वाला है। डिफेंस हो गया, दूसरा टेक्सटाइल हो गया, तीसरा जी हां आईटी बिजनेसेस, इसीलिए डील इंपॉर्टेंट है। आईटी बिजनेस हो गया, फार्मा को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटो कंपोनेंट्स, और सबसे अच्छी बात है ये सारे चीजों की यूएस में डिमांड बढ़ने वाली है। ऑलरेडी 50% के टैरिफ से हम जूझ रहे हैं, लेकिन अगर ये रास्ता साफ होता है तो कम से कम यूएस में काफी चीजें डिमांड बढ़ेगी। पहला पॉइंट, पहला इंपॉर्टेंट। अच्छी बात है, देखो अमाउंट का 191 बिलियन डॉलर से अगर बढ़ के देखा जाए तो 500 बिलियन डॉलर बढ़ने वाली है डील के अंतर्गत। यह सबसे अच्छी बात है। और इससे क्या होगा भाई, भारत में जीडीपी का इंपैक्ट होगा, क्योंकि आपने देखा कि बाजार ने बहुत बार रिएक्शन दिया है कि ट्रंप साहब कर लो डील, क्योंकि डील आपके फाइनल होते ही हम रुख बदलेंगे। रशिया के साहब आ गए, यहां कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा। अगर भारतीय की बात करें, हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितनी बार रेपो रेट, आपने देखा होगा कि काफी रेपो रेट मीटिंग हुई, रेट कट भी हुआ, लिक्विडिटी काफी बड़ी मार्केट में, लेकिन उतना इंपैक्ट देखने को नहीं मिला। तो दैट्स व्हाट आई एम सो मैं ऑप्टिमिस्टिक हुई डील को लेके। थोड़ा ये होगा कि काफी इंपैक्ट मार्केट में लगेगा। सबसे जीडीपी इंपैक्ट पड़ेगा, देखते रहना क्या क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। जीडीपी इंपैक्ट पड़ने वाला है, आईटी सर्विसेज को काफी फायदा होने वाला है, जिसमें
निफ्टी 50 की टॉप मोस्ट कंपनी, आपको पता है कि निफ्टी 50 रिएक्ट करता है किसमें, आईटी सेक्टर की बात करें, एफएमसीजी सेक्टर की बात करें, अगर बैंकिंग सेक्टर, तो ये 2-3 सेक्टर अगर स्ट्रांग रहते हैं तो हमारा आईटी मतलब हमारा निफ्टी रिएक्ट करता है, आपने देखा होगा। तो फिलहाल विप्रो की बात करें, टीसीएस की बात करें, एचसीएल की बात करें, मोर देन 50-60% बिजनेस हमें यूएस से आते हैं भाई साहब। दैट्स व्हाट दिस डील इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आईटी सर्विसेज में डिमांड बढ़ने वाली है, और सबसे इंपॉर्टेंट है राइस और फ्रूट्स, खासकर जो हम यूएस में बेचना चाहते हैं, बेचते हैं, वहां भी इसकी डिमांड बढ़ेगी। ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये तो केवल आईना है, अगर इंपॉर्टेंट अगर बात करोगे इसके कारण क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इससे इंपैक्ट पड़ेगा एफआईआईएस की एंट्री बढ़ेगी साहब। आपने देखा होगा सचमुच सिर दर्द बन के बैठे हैं, मतलब इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, और एक बड़ी डील जरूर एफआईआईएस को वापसी करेगी। मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर में भी अच्छी खासी उम्मीद है, ये डील को लेके जॉब्स क्रिएट होगा, और जॉब्स क्रिएट करेंगे, खासकर हेल्प मिलेगी किसको, स्टार्टअप्स को, खासकर एआई सेक्टर में, टेक सेक्टर में, सारा चीज इंपॉर्टेंट है भाई साहब। दैट्स व्हाट इंडिया यूएस की ट्रेड डील बहुत इंपॉर्टेंट। आप बोलोगे संदीप भाई चलो याद आपने, ये तो हमारे नॉलेज के लिए हो गया, हमें पता चल गया। चलिए अब इंपॉर्टेंट क्या क्या अपडेट्स आए, सबसे मैं आपको अपडेट्स मैंने लिख लिया है। 10 से 11 को 2 दिन की मीटिंग है, आज 10 तारीख ऑलमोस्ट दिन खत्म हो चुका, और आज के दिन क्या क्या पूरा कंप्लीट मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। टोटल 14 चरणों में, सोचो कि देखो डील वगैरह जो होती है ना सर, 1-2 ऐसी बात नहीं होती कि हम गए और बात कर लिए, 14 अलग अलग मुद्दों पे बात होती है। 40s में आउट ऑफ 40 अगर बात करें, जो लेटेस्ट अपडेट मेरे पास आया है, 40 में से 6 चरणों में लगातार बात हो चुकी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो यूएस का रिप्रेजेंटेटिव, जो यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, उनका नाम क्या है सर, जेमिसन ग्रेयर साहब का कहना है कि भाई साहब इस बार भारत ज्यादा इंटरेस्टेड है, भारत ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा है कि बहुत सारी चीजों में थोड़ा सा वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा है, सो दैट मतलब क्लियर है कि भाई दोनों देशों में फाइनल डील को लेके क्लोज होने के पूरे, मतलब क्लोज होना ही होना है, ऑलमोस्ट एट द वर्जर ऑफ द चीज पहुंची है। सबसे अच्छी बात है कि इस बार 50% टैरिफ को लेके भी थोड़ा ट्रम्प साहब नरम हुए हैं कि भाई चलो ठीक है, इस पे भी लेके हम विचार विमर्श करने वाले हैं। और खासकर सोया और ज्वार इंडियन मार्केट में लाने के लिए भी जो इंडियन गवर्नमेंट है थोड़े बहुत एग्रीड हो चुके हैं कि भाई ठीक है, आपके पास जो अनाज है, जो सोया है, क्योंकि हम अपने फार्मर के साथ साथ हम अमेरिकन फार्मर का भी थोड़ी सी हम चाहते हैं डेवलपमेंट हो, तो आप सोया और ज्वार इंडियन मार्केट में भी ला सकते हो। परसेंटेज बढ़ा दिया गया है, और खासकर देखो एंट्री की उम्मीद बढ़ गई है। और सबसे अच्छी बात है डील को लेके काफी सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया जा रहा है। तो 14 चरण में से 6 चरण अभी हुए हैं, 8 चरण कल होने वाला है। तो कल भी अपडेट आपको इसी चैनल में मिल जाएगी कि फाइनल क्या हुआ, क्योंकि इसके बाद डील को लेके फाइनल एग्रीमेंट्स होंगे साइन। तो ये चीज नॉर्मल से अपडेट आज की अपडेट थी, जो आई थिंक आपको समझ में आएगा। मतलब उम्मीद बहुत सारी है सर, घबराना नहीं है। बाजार आपको भागने का पूरा विवश कर रहा है कि निकल जाओ यहां से और यहां पैसा नहीं बनेगा। लोगों के सचमुच उम्मीदें टूट गई है, लेकिन सर मैं बताना चाह रहा हूं आपको सबको, मेरा एक्सपीरियंस, बने रहोगे सचमुच पैसा बनेगा। 1-2 साल पेनफुल है, लेकिन क्या करें साहब, बाजार है और बाजार इसी चीज पर रिएक्ट करता है। चलो अब आपके कुछ पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं। सर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में बताइए, एग्जिट करें या टिक करें। देखो यही बात होती है, आप लोग एग्जिट पे तुरंत आते हो। मैं यही कहूंगा कि देखो एग्जिट नहीं करना है, समय दो 5 साल, आपके पास समय नहीं 1-2 साल, तब तो डेफिनेटली एग्जिट करना होगा, और इसके जगह पे लार्ज एंड मिड कैप फंड ले सकते हो। अगला क्वेश्चन, संदीप सर रिव्यू माई एसआईपी पोर्टफोलियो, 1 टाइम होराइजन 20 ईयर्स है। अगर गोल की बात करें तो मोतीलाल लार्ज का मिड कैप फंड, एचडीएफसी मिड कैप, कोटक, पराग पारिक, बंधन, इन्वेस्को, टोटल एसआईपी 13,200 है, लगातार 10% बढ़ाऊंगा। कंटिन्यू करो अरुण साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन है सर, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपकी वीडियो एक देर से देख रहा हूं, वालेकुम सलाम फंड मनी, आपके हर वीडियो को देखता हूं सर। मैंने 5 लाख रुपए लगाए, 1 साल पहले लगाया था, और सारा का सारा पैसा स्मॉल कैप में लगा। देखो
इंपॉर्टेंट है, अगर आप मुझे यहां बताते ना कि कौन से फंड में आपने लगाया है तो मैं आपको ज्यादा अच्छे समझा देता। लेकिन देखो, अगर आपने 5 का 5 लाख लगाया, मैं कभी नहीं बोलता, मैं कभी एडवाइस देता हूं, अगर आप लोग मुझसे कंसल्टेंसी बनवाते हो, पोर्टफोलियो बनवाते हो, तो मैं कभी ऐसा नहीं बोलता कि आपको पूरा लगाना है। 5 लाख मतलब यहां 5 फंड अलग ले लेना चाहिए था, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, लमसम की बात करें। लेकिन अगर आपने ले लिया है तो घबराने की बात नहीं है। कम से कम आपको देखो, स्मॉल कैप है, मिनिमम 5 साल उसको वक्त दो, तब जाके आपको पैसा बनना दिखना चालू होगा। पहले से निकल जाओगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, सर मेरा एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 1 साल से अब बराबर बेनिफिट दिया है, क्या एसआईपी तोड़ दे? नहीं नहीं सर, अच्छा शायद कहना चाह रहे हैं उतना रिटर्न नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं। देखो यही बात है, आप स्मॉल कैप को 1 साल के लिए कंपेयर करोगे तो सर ये तो गलत होगा। स्मॉल कैप को कम से कम 5 साल आपको वक्त देना ही देना होगा माय डियर फ्रेंड्स। तो आज वीडियो में बस इतना ही। आप लोग भी लगातार पोर्टफोलियो भेजते रहो, जिनको जल्दी चाहिए 1 to 1 अगर आपको चाहिए सर, उसके लिए पोर्टफोलियो में कंसल्टेंसी एप्लीकेबल होती है, दैट इज पेड। आप अगर YouTube पे भेजते हो, क्योंकि तो भाई साहब बहुत सारे आते हैं मेरे पास, मोर देन 200-300 मैसेज आ जाते हैं। 1 to 1 आप अगर YouTube में भेजना चाह रहे हो तो YouTube में फ्री है, लगातार कर दो, वहां से आपके हम कोशिश करेंगे। तो देखो ये डील को लेके काफी उम्मीदें हैं, काफी देखा जाए तो एंटिसिपेशन बहुत सारी है कि काफी कुछ बदलने वाला। आपको क्या लगता है कब तक डील फाइनल होगी? प्लीज मैं चाहूंगा अपने कमेंट जरूर मेंशन करना। बाकी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बाजार पे बने रहना, म्यूचुअल फंड हो, शेयर बाजार, शेयर मार्केट में स्टॉक्स आपके हो, बस ये है कि किसी के कहने पे, किसी के टिप पे ध्यान रख के कभी किसी स्टॉक में निवेश नहीं करना। हमेशा फंडामेंटल चेकआउट करो। कोई डाउट लगे, हमसे जुड़ना चाहते हो, डेफिनेटली में जुड़ सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन पे मेंशन है। ठीक है, आज वीडियो बस इतना, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। अपना ध्यान रखिएगा, परिवार का ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।